हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और ये एक नई डेट शीट जो है ये बोर्ड की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। इससे पहले भी डेट शीट आई थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गए थे एग्ज़ाम्स। अब काफ़ी ज़्यादा समय के बाद और काफ़ी बच्चे इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला है इसका तो कोई अभी पता नहीं है, लेकिन डेट शीट जो है वो आ चुकी है। और ये बैकलॉग स्टूडेंट्स जो हैं इनके लिए है। मई जून 2020 के जो एग्ज़ाम हैं वो अब 2021 में 10/3/2021 को होने जा रहे हैं, से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये डेट शीट है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की डेट शीट जो है सेकंड सेमेस्टर की आपके सामने बता देता हूँ आपको। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये सिविल की है। 13 तारीख को सेकंड सेमेस्टर वालों का कम्युनिकेशन स्किल्स का एग्ज़ाम है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल आगे आपको सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पे। 16th को एग्ज़ाम होगा अप्लाइड फिज़िक्स का। 18th को होगा अप्लाइड केमिस्ट्री का। 20th को होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और 23rd को होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और ये एग्ज़ाम आगे आप देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रीम के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद आगे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्किटेक्ट, ये सारे आगे दिए हुए हैं, आप देख लो इनको। उसके बाद ये आ गया हमारा फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का 10 तारीख को सिविल इंजीनियरिंग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 13th को सर्वेइंग का, 16th को इरिगेशन इंजीनियरिंग का, 18th को सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 20th को वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड 23rd को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का। ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल वाले भी अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इस डेट को है 10 तारीख को स्टार्ट होगा। 23rd को यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी और जो ट्रेड हैं उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर्थ, यही है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं फिफ्थ वालों के, सिक्स्थ के साथ ही। तो इनकी भी डेट शीट साथ में ही दी हुई है 15 से। अब ये याद रखना ये बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट्स की जो डेट शीट है वो अलग से रिलीज़ होगी। फिफ्थ सेमेस्टर की जो है ये जिनके पिछले साल 2020 में एग्ज़ाम होने थे मई जून में, उनकी डेट शीट है। तो 15th को सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। 17 को रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन है। 19th को हाईवे इंजीनियरिंग है। 22nd को है रेलवे ब्रिजेस एंड टनल एंड 25th को है जेनरिक स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो ये सारे हमारे एग्ज़ाम। इसके बाद सिक्स सेमेस्टर का भी देख लेते हैं। नहीं सॉरी, फिफ्थ तक ही था। फिफ्थ तक के बैकलॉग के स्टूडेंट्स के लिए ये थी। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ की डेट शीट आपके सामने है। अब एग्ज़ाम का मोड क्या है, दूसरा सवाल मेरे से बच्चे पूछ रहे थे। देखो यहाँ पे इन्होंने अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन मैंने ऐसा देखा नहीं जिस पे ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में उन्होंने कुछ कहा हो। और क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, ये थोड़ा सा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रहा है, तो बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट की है। मुझे लगता नहीं है कि नोटिफिकेशन कोई रिलीज़ ये करेंगे। ये चुपचाप ही कोई एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन उनकी तरफ से रिलीज़ हुआ नहीं है। तो ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा, जो मेरे सामने अभी मुझे सुनने में आया है शायद ऑफ़लाइन मोड से एग्ज़ाम होंगे। और जो मोड एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे और मल्टीपल चॉइस पे होंगे। अगर ये सच है कि ऑफलाइन होंगे और मल्टीपल चॉइस होने जा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है बच्चों के साथ, बैकलॉग वाले बच्चों के साथ। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आप मई जून 2020 का एग्ज़ाम आप 2021 में ले रहे हैं मार्च में, मतलब 8-9 महीने आपको हो चुके हैं लगभग। और बोर्ड इसमें ये कहेगा कि जी ये तो कोरोना वायरस हो गया था इस वजह से। लेकिन जब आप बाकियों के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे, जब आप सिक्स्थ का ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे थे, आपने इन बच्चों का क्यों नहीं किया? और जो सेशन है
मई जून का अगस्त में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एडमिशन्स के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। तो ये बच्चे, इनमें जो बच्चों ने पास होकर बाहर एडमिशन लेना था, उनके लिए आपने क्या सोचा? मतलब आपने तो घर का ही बोर्ड बना कर रखा हुआ है, आप कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और कभी भी नहीं करते हैं। जैसे मैं देख रहा था कुछ बच्चों की प्रोटेस्ट, और उसमें वो जेन्युइन रीज़न्स यहाँ पे उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख के आपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए और इन बच्चों के आपने एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करवाए। और यहाँ पे मुझे लगता है दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन में मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम लेने का क्या तर्क है, मुझे ये नहीं समझ आया। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो मल्टीपल चॉइस क्यों ले रहे हो? और मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन, आपको पता है कि मल्टीपल चॉइस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और मल्टीपल चॉइस का कोर्स के साथ लेना देना क्या है? मतलब आप एक बोर्ड चला रहे हैं या सरकारी स्कूल चला रहे हैं या फिर प्ले वे चला रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ आप वो कर रहे हैं, आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बोर्ड कहता है कि हमारे बोर्ड में कुछ यहाँ पे स्टाफ के बैठे होते हैं जो बोलते हैं कि जी हम टेक्निकल नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल नहीं है तो टेक्निकल बोर्ड में आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी नौकरी छोड़िए और किसी और को आने दीजिए वहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है कि टेक्निकल चीज़ क्या होती है। तो टेक्निकल अंडरस्टैंड यहाँ पे आप, मुझे लगता है इनजस्टिस है बच्चों के साथ अगर इस मोड से होंगे। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि 40 मार्क्स की जगह उनको रिलैक्सेशन दे के 30 मार्क्स के लिए पे पास करने के बोलते हैं, वो एक जेन्युइन चीज़ है कि आप उनके जो पासिंग मार्क्स है उसको कम कर दें, उनका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दें और उसके हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट करें, ना कि तो या फिर उनको भी वैसे ही ऑनलाइन की तरह आप ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम कंडक्ट करें। ये जेन्युइन चीज़ है और इसके लिए बच्चों को आवाज़ उठानी भी चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि ऑफलाइन होंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बच्चों को एग्री करना चाहिए था ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस के हिसाब से। अगर वो ऑप्शंस देते हैं तो ज़रूर ऐसा आपको इस पे कंसीडर करना चाहिए कि अगर 40 मार्क्स की जगह पे पासिंग मार्क्स को कम करके 30 कर दिया जाए तो वो ठीक रहेगा। तो ये थी हमारी डेटशीट बैकलॉग की। और एक और सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर की कब आएगी? जब इनकी 1 साल बाद आ रही है तो आपकी भी अगले साल तक आ ही जाएगी, तो आप भी वेट कर ही लो, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि अपने एग्ज़ाम्स आप अच्छे से दो और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।